नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक और बेहतरीन कहानी लेके आया हूं, जो बेताल 25 की 13वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है अपराधी कौन। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको पिछली कहानी जो थी दीवान की मृत्यु क्यों हुई, तो उसका आंसर बताएंगे, जो राजा विक्रमादित्य ने बेताल को दिया था। विक्रम ने कहा कि दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के लोभ में पड़ गया और उसके भोग विलास के कारण राजा की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को ना बताता तो ही बेहतर था। राजा विक्रम जैसे ही उत्तर देते हैं, बेताल ने फिर से पेड़ की ओर उड़ चला और जाकर उसी पेड़ पर जाके लटक गया। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ने उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है जो पिछली कहानी थी, कि किसी भी व्यक्ति को भोग विलास में इतना नहीं डूबना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अपनी स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही चीजों को करना अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा कही गई कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है अपराधी कौन। पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को एक बार फिर अपने कंधे पर उठाकर राजा विक्रमादित्य ने शमशान की ओर चलना शुरू किया। तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। बेताल बोला, एक समय की बात है, बनारस में हरि स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसका नाम लावण्यवती था। लावण्यवती का रूप इतना सुंदर था कि कोई भी पुरुष उस पर मोहित हो जाता था। एक दिन लावण्यवती अपने घर की छत पर सो रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, एक गंधर्व कुमार आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नजर लावण्यवती पर पड़ी तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। गंधर्व कुमार लावण्यवती को उठाकर ले गया। हरिस्वामी ने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी गायब थी। हरिस्वामी के लिए बड़े दुख की बात थी। वह अपनी पत्नी के अपहरण से इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने हरिस्वामी को समझाया कि उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। हरिस्वामी के पास और कोई विकल्प ही ना था, इसलिए वो तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल जाता है। हरिस्वामी जब एक गांव से गुजर रहा था तो उसे बहुत जोरों से भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने हरिस्वामी को खीर खाने को दी। हरिस्वामी उस खीर को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचा ताकि वो मुंह हाथ धोकर खीर खा सके और प्यास लगने पर उसे पानी भी मिल जाए। खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रखकर हरिस्वामी हाथ पैर धोने लगा। तभी उस पेड़ पर एक बाज आकर बैठ जाता है। बाज के मुंह में सांप था और वो उसे खा रहा था। सांप का जहर हरिस्वामी की खीर में टपक गया। भूखा हरिस्वामी जल्दी जल्दी उस खीर को खा गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि खीर में जहर है। जहर हरिस्वामी के शरीर में फैल गया और वो तड़पने लगा। हरिस्वामी दौड़कर ब्राह्मण की पत्नी के पास आकर कहने लगा कि तूने मुझे जहर क्यों दिया, और इतना कहकर वो मर जाता है। ब्राह्मण ने जब ये देखा तो उसने अपनी पत्नी की ये बात भी नहीं सुनी और वह उस ब्राह्मण हत्या का दोष लगाकर अपने घर से निकाल देता है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन बताओ कि इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें बिना जांच पड़ताल किए कोई भी
बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का जो आंसर है जो राजा विक्रमादित्य देते हैं बेताल को, वो हम आपको नई कहानी नए एपिसोड में आपको सुनाएंगे। इससे पहले आपको क्या लगता है कि इसमें अपराधी कौन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं कि इस कहानी का जो है विलेन जो है वो कौन है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।